नमस्कार। कैसा रहेगा आपका कल और क्या कहते हैं आपके आने वाले पल, बताने के लिए हाजिर है राशिफल ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी के साथ। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार और आपका धन्यवाद हम सब से जुड़ने के लिए। तो जिंदगी में सबसे बड़ा पाप है खुद को कमजोर समझना। जिंदगी की कोई भी ऐसी मुश्किल, कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जो आपको कमजोर कर पाए या आपकी हिम्मत को तोड़ पाए। तो अपनी हिम्मत बनाए रखिए। हर मुश्किल से आप पार पा सकते हैं। हर मुश्किल को आप आईना दिखा सकते हैं, उसे अपने सामने बौना साबित कर सकते हैं अगर खुद पर विश्वास हो। तो आपका आप पर विश्वास जगाने का काम ही हम करते हैं राशिफल में ज्योतिष गुरु की मदद से, आपको वो ताकत देकर जो ताकत आपको बनाती है जिंदगी में एक अलग, एक बेहतर इंसान। तो आइए आपके आज के दिन को समझेंगे, आपको बताएंगे कि कैसे क्या करना है, क्या नहीं करना है। सबसे पहले पंचांग, उसके बाद आपकी बात। आज 2 सितंबर 2022 है और शुक्रवार का दिन। श्री विक्रमी संवत 2079 है और शक संवत 1944। भाद्रपद मास चल रहा है और शुक्ल पक्ष। षष्ठी तिथि है दोपहर 1:52 तक और उसके बाद सप्तमी तिथि है। विशाखा नक्षत्र है रात 11:47 तक और उसके बाद अनुराधा नक्षत्र है। चंद्रमा चल रहे हैं तुला राशि में और चंद्रमा वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे शाम 5:56 पर। आज सूर्य षष्ठी व्रत है। सूर्य षष्ठी भादो मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को मनाई जाती है और ये पर्व भगवान सूर्य देव की आराधना एवं पूजा से जुड़ा हुआ है। इस दिन भगवान सूर्य की पूजा के साथ साथ गायत्री मंत्र का पाठ भी किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि सूर्य भगवान की आराधना से श्रद्धालुओं को संतान, आरोग्य और धन की प्राप्ति होती है। तो आज का दिन भगवान सूर्य की आराधना का दिन है। भगवान सूर्य ऊर्जा के देवता हैं। उनके आशीर्वाद से हमारी जिंदगी में कभी भी ऊर्जा की या एनर्जी की कमी नहीं होती और नहीं होगी, क्योंकि आप राशिफल के साथ हैं और सारे देवों का आशीर्वाद आपको मिलता रहे, यही हमारी कोशिश भी है, आपके अपने कर्मों से, आपकी अपनी सोच से। तो चूंकि अब बात शुरू होती है मेष और वृषभ से, तो मेष और वृषभ राशि आपकी बात हम करें इससे पहले एक सवाल जो आप जैसे कई लोगों के जहन में उठता है कि हम कैसे समझें कि हमारी राशि क्या है। ये एक बहुत बड़ी गुत्थी होती है। सन साइन, मून साइंस, इनके बारे में भी हम सुनते रहते हैं। तो मेष और वृषभ की बात शुरू करने से पहले ज्योतिष गुरु से हम ये समझेंगे राशि होती क्या है, इसे कैसे समझा जाए। जी आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि कई लोगों के जहन में ये बात आती है कि हमारी राशि ही क्या है। राशि वो है जो आपकी जन्म कुंडली में जहाँ पे चंद्रमा विराजमान है, वो राशि आपकी जन्म राशि है। तो आपको कैसे पता लगे कि आपकी जन्म राशि क्या है? उसके लिए आपकी कुंडली आपके सामने होनी चाहिए और उसके हिसाब से जहाँ पे चंद्रमा है वो आपकी जन्म राशि बनेगी। लेकिन बहुत से लोगों को ये पता नहीं होता और कुछ लोगों को सिर्फ ये पता होता है कि उनका सन साइन क्या है। वो सिर्फ डेट ऑफ बर्थ पे आधारित है या वो मूवेबल ज़ोडिएक पे आधारित है। अगर आपको 21 मार्च से लेकर 20 मई के बीच में आपका जन्म हुआ है तो आपका एरीज साइन है या मेष राशि है, वो सन साइन पे बेस्ड है। तो ये दो अलग अलग पद्धतियां हैं। एक नारायण बेस्ड है जो हिंदू ज्योतिष पे आधारित है और एक वो सन बेस्ड है। लेकिन अब इस तरह का जो राशिफल का एक हमने ये प्रोग्राम चलाया, इसमें कैसे समझें कि आपकी राशि, अगर आपको आपकी जन्म राशि पता है अपनी जन्म कुंडली के हिसाब से तो उसे देखिए, अगर आपको सन साइन पता है तो उसे देखिए, क्योंकि दोनों को जोड़ के जो उसका निष्कर्ष निकलता है उसके आधार पर ये सारी की सारी जो इंडिकेशंस हैं या मार्गदर्शन है ये मैं आप तक पहुंचाता हूं। जी, यानी यूँ समझे कि अगर किसी को अपनी जन्म राशि पता है हिंदू पद्धति से, तो वो भी उस हिसाब से राशिफल में अपना जान सकते हैं भाग्यफल, या जो कोई सन साइन से देख रहा है डेट ऑफ बर्थ से, उससे भी वो देखकर जो अपने लिए सुझाव है उस दिन के वो ले सकते हैं। यानी दोनों पद्धतियों के हिसाब से राशिफल में आपको गाइडेंस मिल जाता है। जी बिल्कुल। जी, तो चलिए, हमारी कोशिश यही रहती है कि हम सन साइन, मून साइन ये अलग बात है, लेकिन आपको जो भी साइन पता है उस साइन के हिसाब से आप राशिफल में अपने दिन के बारे में जान सकते हैं और आप प्लानिंग कर सकते हैं। तो आइए अब शुरू होती है प्लानिंग की शुरुआत मेष और वृषभ आपके साथ। तो देखते हैं आपके लिए आज का दिन कैसा है, आपको क्या करना है, क्या बिल्कुल नहीं करना है, आज के दिन की कैसी होनी चाहिए आपकी प्लानिंग। मेष राशि वालों की रिश्तों के प्रति चिंताएं बढ़ी हुई हैं। उसका एक कारण यह भी है कि आप बहुत ज़्यादा भावुक होते चले जा रहे हैं और मन में भरोसे की कमी होती चली जा रही है।
इसी चीज को सुधार लेने की जरूरत है। क्या करना चाहिए इस समय में? नुकसान से जुड़े दबाव भी हो सकते हैं जिन्हें संभालना होगा, इसलिए किसी भी तरह का खतरा मोल लेने से फिलहाल बचना होगा। रिश्तों के प्रति अपना समर्पण बनाए रखेंगे तो वैसे भी बहुत सारी चीजें संभलती चली जाएंगी। क्या ना करें इस समय में? किसी के प्रति भी मन में इस तरह का अविश्वास ना पैदा करें कि बात बिगड़ती चली जाए। भरोसा टूट जाए तो कोई भी रिश्ता बिगड़ सकता है, इसलिए घर परिवार में भी आप अपनों में गलतियां ना निकालते चले जाएं। कोई प्यार का रिश्ता बहुत प्रबल है और उस दिशा में आपके प्रयास बने हुए हैं, यहां तक कि आपके अपने भी आपकी बात को समझना चाह रहे हैं, पर उनके मन में फिर भी कोई ना कोई संदेह हो सकता है जिसे आप ही को दूर करना पड़ेगा। तभी जाके रिश्तों को आगे बढ़ाने का रास्ता खुल पाएगा। काम और कारोबार की स्थिति संभली रही है और धीरे धीरे उसमें और सुधार आता चला जाएगा। किसी भी बड़ी सफलता को पाने के लिए इंसान को उस रास्ते में स्थिरता बनानी होती है और कैरियर के प्रति आपकी स्थिरता धीरे धीरे बन ही रही है। इस वजह से आपको अपने प्रदर्शन को सुधारने की जरूरत पड़ेगी। वृषभ राशि वाले समझ लें कि अपनी और अपनों की सेहत को लेकर भी मन में कई तरह के संदेह हो सकते हैं, पर उससे बड़ी बात यह है कि आप अगर लोगों से उलझते चले जाएंगे तो नुकसान आप ही का है। आपको इस बात को समझना है कि किसी भी तरह का तकरार आपकी मुश्किलों को बढ़ा भी सकता है। क्या करना चाहिए इस समय में? आर्थिक स्थिति ठीक है और उसके दम पर आप बहुत सारी चीजों को संभाल भी पा रहे हैं। यहां तक कि अचानक धन लाभ के योग भी बन सकते हैं, पर जब भी अचानक धन लाभ के योग होता है तो धन आगमन में रेगुलरिटी की कमी होती है। आपको वो साधन तलाशने होंगे जिसमें धन का आगमन आपके लिए लगातार बना रहे। क्या ना करें इस समय में? अगर सेहत से जुड़ी समस्याओं को समझने में कोई कमी है तो उस ओर ज्यादा ध्यान दे लें, क्योंकि सेहत को नजरअंदाज करना इस समय ठीक नहीं होगा। उससे बात भी बिगड़ती है और अपनी मानसिकता भी नेगेटिव होती चली जाती है, और इस समय वही ठीक नहीं है। घर परिवार की खुशियां इसलिए बरकरार हैं क्योंकि आपका समर्पण बना हुआ है, और यह बहुत बड़ी वजह है कि लोग आपसे जुड़ना चाह रहे हैं और आपको समझना चाह रहे हैं। इसी के चलते जिंदगी की खुशियों को बनाए रखा जा सकता है। आर्थिक स्थिति ठीक है, पर उसका एक बड़ा कारण यह है कि हालात आपकी मदद कर रहे हैं, पर किसी भी तरह की इर्रेगुलरिटी वो ठीक नहीं है। वैसे भी इस समय किसी ना किसी रूप से आपका मन उचाट हो रहा है, जिसके चलते आपकी मेहनत और रेगुलरिटी में कमी नजर आ रही है। तो जब कमी आपको पता चल जाए, राशिफल के जरिए उस कमी पर काम करना शुरू कर दीजिए, ताकि आपका एक भी पल जाया ना जाए, एक भी पल वेस्ट ना हो। यही राशिफल की कोशिश होती है कि आपके दिन को बेहतर ढंग से प्लान किया जाए। तो आइए इस प्लानिंग को हम आगे भी बढ़ाएंगे, लेकिन अभी हम बात कर लेते हैं सवाल की। और सवाल हमारे सामने पूछा है भावना गोयल ने अपने पति मुदित गोयल के लिए। डिटेल्स हैं उनके 7/10/1988, 1:55 दोपहर बाद दिल्ली में हुआ इनका जन्म। परेशान हैं बीमारी से, उनको डीप वेन थ्रोम्बोसिस की प्रॉब्लम है, जो क्लॉट बॉडी में एक आ जाता है, ज़्यादातर लेग्स में आता है, तो उसको लेकर परेशान है। और वैसे भी साल में ये बीमार पड़ ही जाते हैं। तो जानना चाहते हैं कि अब चूंकि इस बीमारी और फिजिकल कंडीशन की वजह से नौकरी छोड़ दी है, अब बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं। तो एक तो कब तक स्वस्थ होंगे, और क्या ये बिजनेस का जो फैसला है ये सही है, ये इनको करना चाहिए? भावना, आपने अपने पति मुदित जी के लिए पूछा। मुदित जी की कुंडली है जी मकर लगन की और सिंह राशि की। उनकी महादशा इस समय चल रही है जी चंद्रमा की, और अंतर्दशा चल रही है बुध की अक्टूबर 2022 तक। सेहत से जुड़ी समस्या है, और आपने कहा कि आपके हस्बैंड को डीप वेन थ्रोम्बोसिस रहा है और उसकी वजह से परेशानियां हैं। कुंडली का सीधा इशारा है कि वेन से जुड़ी समस्या हो सकती है। बहुत ही स्पष्ट कुंडली ऐसा दर्शा रही है, इसलिए बहुत ज़्यादा अवेयर रहना होगा, इसे हल्के में नहीं लेना होगा। जो भी इलाज या इसके लिए रेगुलरिटी में कोई डॉक्टरी सलाह हो वो ज़रूर लेते रहिए, पर 2025 में जाके सुधार हो सकता है। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आगे जो
2025 से दशाएं बन रही हैं, उसमें इस तरह की वेन से जुड़ी परेशानी नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि बहुत सारा सुधार उस समय बन सकता है। फिलहाल आपको केयर करनी पड़ेगी। आपने बिजनेस के बारे में पूछा, आपने कहा कि मुदित जी बिजनेस करना चाह रहे हैं, एक शॉप खोलना चाह रहे हैं अपनी हेल्थ से जुड़ी समस्याओं की वजह से। तो देखिए, बिजनेस के लिए तो अनुकूल समय बनता है जब सुधार हो सकता है। बिजनेस खोल सकते हैं, लेकिन सुधार हो सकता है उसमें जून 2023 से। जब थोड़ा सा समय लग जाएगा तो बहुत कुछ आप बिजनेस के बारे में सीख लेंगे। और वैसे भी कुंडली से मुझे ये लगता है कि पहले बिजनेस किया नहीं है, और इस वजह से भी बिजनेस को लेके कई सारी चीज़ें होती हैं जो एक्सपीरियंस से ही आती हैं। तो वो समय बनेगा कहीं जाके जून 2023 से। तो 2023 जून एक अच्छा समय बन रहा है, तब तक उनको वो अनुभव भी हो जाएगा जो एक नए बिजनेसमैन को होना चाहिए। 2025 में उनकी बीमारी भी गायब होती दिखाई दे रही है। ट्रीटमेंट कराते रहिए, थोड़ा सा वो अपना ख्याल रखें। मुश्किल समय अब धीरे धीरे बीतने को है। जिंदगी एक नई करवट ले रही है, एक सुंदर दिशा में आगे बढ़ रही है, तो कोई चिंता की बात नहीं है। वैसे भी चिंता आपको करनी भी नहीं है, बस सुबह हमारे साथ रहिए, चिंता पूरे दिन के लिए गायब हो जाएगी, ये हमारा दावा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली राशि की बात कर लेते हैं। मिथुन और कर्क, आपके लिए देखते हैं आज का दिन कैसा है। और वैसे सबको हम बता दें, हमारा ईमेल आईडी है rashifal@timesgroup.com, जिस पर आप अपना कोई भी सवाल हमसे शेयर कर सकते हैं। जवाब जल्द से जल्द हम आप तक पहुंचाएंगे। प्रोग्राम से जुड़ना चाहें तो आप वीडियो फॉर्मेट के जरिए भी अपना सवाल ज्योतिष गुरु से पूछ सकते हैं। आगे मिथुन और कर्क देखते हैं आपका दिन कैसा है और आपसे चाहता क्या है। मिथुन राशि वाले पढ़ाई लिखाई को लेकर चिंतित नजर आ रहे हैं, जबकि आपके अंदर वो सारी क्षमता है कि आप मेहनत भी कर सकें और अपनी मेहनत से ज़िंदगी का रास्ता भी बना सकें। इसलिए चिंताओं को हटा देना होगा और जुट जाना होगा ताकि समय का सदुपयोग हो सके। क्या करना चाहिए समय में? कैरियर बनाने की दिशा में आपकी प्रेरणा अच्छी है और इसी वजह से आपकी मेहनत भी नज़र आ रही है। लोगों के सहयोग से भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं ताकि आप जिस भी काम से जुड़े हुए हैं उसमें आपकी लगन बनी रहे। अच्छी सलाह ले लेना भी बहुत ज़रूरी होता है। क्या ना करें इस समय में? किसी प्यार के रिश्ते को शक की नज़र से बिल्कुल ना देखें। जिस चीज़ को सूझबूझ से संभाला जा सकता है उसमें कमी लाते चले जाना ठीक नहीं, क्योंकि वो भी एक तरह की गलती ही है। काम और कारोबार की स्थिति ठीक है, पर लोगों से मुश्किलें पेश आ रही हैं। आपके साथी सहयोगी भी पीठ पीछे आपकी आलोचना कर सकते हैं, जिसके लिए आपकी मुश्किलें बढ़ी हैं। इसलिए उस दिशा में भी ध्यान दे लेने की जरूरत है। कर्क राशि वालों को घर परिवार की खुशियों को बनाए रखना होगा और उसके लिए आपको बातचीत भी करनी होगी, पर बातचीत इस रूप से होनी चाहिए जिसमें आपकी विनम्रता भी हो और आपकी सहनशीलता भी हो। मन में बिठाई हुई घबराहट को दूर करने से ही फायदा हो पाएगा। क्या करना चाहिए इस समय में? हालात आपकी मदद करना चाह रहे हैं, पर रिश्तों को संभालने के लिए हालात से कहीं ज्यादा जरूरी होगा कि आप खुद अपने प्रयास कर लें। तकदीर की अपनी भूमिका होती है, पर हर चीज में तकदीर साथ दे जाए ऐसा होना मुश्किल है। क्या ना करें इस समय में? लोगों में कमियां ढूंढते चले जाना ठीक नहीं है। ये ऐसी आदत है जो इंसान को भटका देती है। इसलिए खुद पे भी भरोसा करें और लोगों पे भी विश्वास बनाए रखें कि वो आपके खिलाफ नहीं है। पैसे की स्थिति इसलिए ठीक है क्योंकि आपने सही योजना बनाई है। एक और तो देखिए, काम से लाभ बना हुआ है, दूसरी ओर काम के प्रति आपकी योजना भी बनी हुई है, जिसके चलते आप अपने पैसे को सही दिशा में लगा भी पा रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। रिश्तों के प्रति आपका रुझान अच्छा है, इसलिए आप अपनों के प्रति अच्छा सोचते हैं, पर सब कुछ अच्छा होने के बावजूद बहुत सारा उतार चढ़ाव है और बहुत कुछ आपके मन का बनाया हुआ है। इसलिए अपने मन में शांति रखनी होगी और संयम के साथ लोगों से पेश आना होगा, तभी जाके बात बनेगी। तो शांति और संयम ये ऐसे गुण हैं जो आपको अलग अलग परिस्थितियों में भी संभाले रखते हैं। और वैसे भी आपको संभाले रखने का काम अब हर रोज राशिफल करता है, लेकिन उसके लिए जरूरी है आपका और हमारा नियमित साथ, जो आप दे भी रहे हैं। हम उसके लिए आभारी भी हैं। बस विश्वास रखिए, ये साथ हमें जिंदगी की तमाम मुश्किलों से निकालता हुआ आपको आपके मुकाम तक जरूर लेकर जाएगा। फिलहाल हमारे लिए वक्त है आगे बढ़ने का और अगली राशि हमारे सामने आती है सिंह और कन्या।
देखिए, ज़िंदगी में परिस्थितियाँ कैसी भी क्यों ना हो, हमें हर हाल में आगे बढ़ना ही है। लेकिन अगर आगे बढ़ते हुए हमें ये पता चल जाए कि कौन-सा रास्ता सही है, किस रास्ते पर चलें, किस रास्ते से दूर रहें, कितनी आसान हो जाती है ज़िंदगी। यही राजबल की कोशिश होती है, आपकी ज़िंदगी को बेहतर, आपकी ज़िंदगी को आसान करना। आइए, देखते हैं आपके लिए कैसा है आज का रास्ता। सिंह राशि वालों को अपनी कोशिशों को लगातार बनाए रखना होगा और उसके लिए अपने अंदर भरोसा जगाना होगा। आपकी आर्थिक स्थिति भी ठीक है और आपके भरोसे में भी इजाफा हो रहा है, जिसके चलते काम के प्रति आपकी लगन बनी हुई है। क्या करना चाहिए समय? रोजमर्रा की छुटपुट चुनौतियां हैं जिन्हें हर रोज संभालने की जरूरत है। उसमें एक चुनौती इस रूप से भी है कि रिश्तों में तनाव हो सकता है। इसलिए बहुत कुछ ठीक होते हुए भी आपको लगातार जागरूक बने रहने की जरूरत है। क्या ना करें इस समय में? रिश्तों में किसी भी तरह के भरोसे में कमी ना आने दें, पर इसलिए अपने मन को उचाट भी ना करते चले जाएं। जिंदगी हम सब के सामने कोई ना कोई चुनौतियां खड़ी करती है और हर रोज हमें उन चुनौतियों से जूझना भी पड़ता है। इसलिए आप कहीं घबरा ना जाए। कामकाज की स्थिति इसलिए अच्छी है क्योंकि आप समर्पित हैं, पर इसी वजह से आपकी मेहनत भी नजर आ रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि मेहनत का लाभ है और धन लाभ के रूप में आपकी समृद्धि बढ़ रही है। ये और बात है कि लोगों को आप इस समय अपने साथ लेके नहीं चल पा रहे और ये इस समय की कमी हो सकती है जिसे सुधारने की जरूरत है। सेहत की ओर भी ध्यान देना होगा क्योंकि उसका असर भी अच्छी भली परिस्थितियों पर पड़ता ही है। सेहत से कहीं ज्यादा जरूरी होगा कि आप किसी भी तरह के मतभेद को भी ना बढ़ने दें। कन्या राशि वालों को अपने व्यवहार में बहुत सारी विनम्रता लानी होगी, क्योंकि कोई भी अनजाने में कही हुई बात भी लोगों को आपके खिलाफ कर सकती है। इसलिए ऐसा ना सोचते चले जाएं कि आप ही सही हैं। बहुत कुछ ऐसा भी लग रहा है कि आप अपने व्यवहार में और अपने विचारों में गलत भी हो सकते हैं। क्या करना चाहिए इस समय में? लोग आपके प्रति अच्छा सोचते हैं और उनसे जुड़ने की कोशिश करनी होगी। उसमें आपके घर परिवार में आपके प्रियजन भी शामिल हैं। अपने बड़े बुजुर्गों की बात को भी सुने और उनकी सलाह पे अमल करने की कोशिश कर लें। आप इस बात की अच्छाई धीरे धीरे जरूर समझ पाएंगे। क्या ना करें इस समय में? अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर मन में असंतोष ना बिठाते चले जाएं, क्योंकि ऐसा करने से एक और तो आप लापरवाह हो रहे हैं और दूसरी ओर आप अपनी आर्थिक स्थिति में भी गलती करते चले जा रहे हैं। इसलिए ऐसा कुछ ना करें जिसका दूरगामी बुरा असर पड़े। पैसे का नुकसान हो जाए तो वैसे भी बहुत सारी चीजें हाथ से फिसलती चली जाती हैं। ऐशो आराम में पैसा लगाते चले जाना ठीक नहीं है, इसलिए सूझबूझ अपनानी होगी। अपनी आमदनी को किसी भी कमी की नजर से देखने से भी इंसान परेशान ही रहता है। इसलिए जिंदगी की बहुत सारी चीजों को कबूल कर लेने में ही फायदा होता है। रिश्ते संभले हुए हैं और कोई कमी नहीं है, पर समस्या यह है कि आप कई लोगों को खुश नहीं कर पा रहे, जिसमें हो सकता है आपके बड़े बुजुर्ग भी शामिल हों। इसलिए आपको अपने मन में बिठाए हुए भटकते हुए विचारों को और नकारात्मकता को हटाना ही पड़ेगा, तभी जाके आपके फैसले आपकी पकड़ में रह पाएंगे। तो अपनी जिंदगी से एक बार नकारात्मकता हटा के देखिए, सकारात्मकता बरसने लगेगी आपके ऊपर। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल जिन्होंने पूछा है उन्होंने कहा है कि उनका नाम ना बताया जाए, तो ओडिशा से सवाल है, कटक से। बहुत ध्यान से अपनी बात समझिएगा ताकि आप समझ पाएं कि हम आपकी बात कर रहे हैं। 6/9/1967 4 बजे शाम को जन्म हुआ है, कटक ओडिशा। हेल्थ एक कंसर्न है आपकी। दूसरा, जॉब छोड़ी थी 2020 में, तब सीईओ थे एक कंपनी के। फिर अपनी एक्सपोर्ट फर्म स्टार्ट की, लेकिन सफलता अभी तक आपको नहीं मिल पाई है, वो एक चिंता की बात है। और एक और कंपनी ज्वाइन की एज ए डायरेक्टर, टेक्निकल एडवाइज़र के तौर पर भी एक जगह ज्वाइन किया। फ्यूचर थोड़ा सा आपका कहीं आपको लगता है थोड़ा सा शिफ्ट हो गया, ट्रैक पर नहीं है। तो ज्योतिष गुरु से हम यही समझना चाहेंगे कि कब तक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आएगी, एक अच्छा करियर इनका रहा है, फिर से करियर ट्रैक पर कब आएगा। फिर एक सवाल बच्चों से जुड़ा भी पूछा है, उसके लिए तो बच्चों की डिटेल्स होनी चाहिए। इनकी कुंडली क्या कहती है? आपकी कुंडली है जी मकर लगन की और कन्या राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी शनि की और अंतर्दशा चल रही है शुक्र की, जुलाई
2023 तक। कैरियर में सफलता कब मिलेगी, ये देखिए बड़ा सवाल आपने पूछा और हर एक के मन में ऐसा सवाल होता है, क्योंकि आपने बहुत सारे परिवर्तन किए हैं, बहुत अच्छी पोजीशंस पे रहे हैं, अब अपना काम और फिर बाकी कंपनी से जुड़े रहे हैं, तो बिजनेस के लिए समय अच्छा नहीं कहा जा सकता। ये बात तो पहली बात समझ में आती है आपकी कुंडली से। अगस्त 2023 से हालात सुधरेंगे और आपके कामकाज में, कारोबार में सफलता मिलती चली जाएगी, वो एक अलग बात है, वो आज से 1 साल दूर है। इस दौरान आपको अपनी आर्थिक स्थिति की ओर थोड़ा सा ध्यान देना होगा और नुकसान करना ठीक नहीं है। जहाँ तक आपने सेहत की बात कही है, तो देखिए सेहत से जुड़ी हुई इस समय आपके लिए 2 चीज़ें नज़र आती हैं। एक तो ब्लड प्रेशर अगर आपको है या कोई ऐसा बॉर्डरलाइन केस है तो उस ओर ध्यान देने की ज़रूरत है। दूसरे अपने पेट से जुड़ी समस्याएं और उससे जुड़ी फिर खान पान से जुड़ी समस्याओं पे भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आपकी बहुत ज़्यादा कोई उम्र हो गई है, ऐसा नहीं है, आपकी उम्र सिर्फ 55 ईयर्स की है, पर फिर भी कभी कभी ऐसा एक समय आ जाता है जब आपको सेहत की ओर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत पड़ती ही है। सिर्फ उस संदर्भ में ये बात मैं आपसे कह रहा हूँ। तो करियर आपका ट्रैक पर आएगा, थोड़ा सा समय है भी, साल भर का, अगस्त 2023। सेहत को लेकर खास तौर पर सतर्क रहने के लिए ज्योतिष गुरु ने कहा है। कहा भी जाता है कि तंदुरुस्ती 1000 नियामत है। अगर तंदुरुस्ती साथ है, सेहत साथ है, तो सब कुछ आपके साथ है। यहाँ पर एक सवाल उठता है, सेहत का ख्याल तो हर एक को रखना चाहिए, लेकिन किसी किसी कुंडली में क्या सेहत को लेकर कुछ खास इशारे हैं जो उभरते हैं, जो ज्योतिष गुरु खास तौर पर सेहत की बात करते हैं? ज्योतिष गुरु होता क्या है? हम हर एक को कहते हैं कि अपना ख्याल रखो, स्वस्थ रहो, लेकिन किसी किसी की कुंडली में हम देखते हैं कि आप खास तौर पर सेहत को लेकर बताते हैं। तो क्या कुछ ऐसे इंडिकेशंस मिलते हैं कि यहाँ पर इंसान चूक कर रहा है और यहीं पर उसको खास ध्यान देना चाहिए? सेहत सबसे अहम चीज़ है। वैसे भी कहा जाता है पहला सुख निरोगी काया, और उसकी फिर पूरी व्याख्या है, दूसरा सुख घर में हो माया, तीसरा सुख सुलक्षणा नारी, चौथा सुख सुत हो आज्ञाकारी, इत्यादि ये आगे तक ये चलता है। लेकिन पहला सुख निरोगी काया कहा गया। तो अगर स्वास्थ्य की ओर देखें तो वो सबसे बड़ा सुख है, और इसलिए किसी भी कुंडली के विश्लेषण में ये बात ज़्यादा देखनी चाहिए। ये इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि कई कुंडलियों में कोई ना कोई हेरिडिटरी फैक्टर भी होता है। जैसे किसी की कुंडली में कोई हार्मोनल डिजीज़ का कोई हेरिडिटरी फैक्टर होता है, किसी की कुंडली में कोई ब्लड प्रेशर का हेरिडिटरी फैक्टर। तो हेरिडिटरी डिजीज़ भी हैं जो परंपरा में चलती हैं, एक फादर से बेटे को या मदर से। लेकिन उसमें भी काफ़ी हद तक हेरिडिटरी भी हो, और ये चीज़ पहले से पता है, एक तरह से इशारा पता है, तो डाइट में, एक्सरसाइज में रेगुलेशंस लाकर अपनी ज़िंदगी में काफ़ी हद तक उससे सुरक्षित रखा जा सकता है खुद को। जी, इसीलिए ज़रूरी ये हो जाता है देखना कि क्या अगर ऐसी कोई, पहले तो अगर कुंडली में कोई ऐसा हेरिडिटरी फैक्टर है, दूसरा ऐसी दशा ही आ रही है, ऐसा पीरियड ही आ रहा है जो उसको एक्टिवेट कर रहा है, तो इसलिए ये चीज़ें ज़्यादा अहम हो जाती हैं। वैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हर एक को सेहत की ओर ध्यान देना, जी। लेकिन किसी स्पेसिफिक व्यक्ति के लिए उसकी कुंडली क्या इशारा कर रही है उस पीरियड के लिए, ये समझना ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए आपको भी इस बारे में ज़रूर समझना चाहिए और इस बात को मन में उतार लेना चाहिए कि ये जागरूकता बहुत ज़रूरी है। यानी ज़िंदगी में सबसे ज़रूरी फैक्टर सेहत है, स्वास्थ्य है, आपकी हेल्थ है, तंदुरुस्ती साथ है, तभी दुनिया का साथ है। तो खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, और अगर कहीं कोई मुश्किल है हमें लिख भेजिए rajpal@timesgroup.com पर। हम आपकी किसी भी समस्या, किसी भी सवाल का समाधान आप तक फौरन पहुंचाने की कोशिश करेंगे। खैर, अब हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे और आगे हमारे सामने राशि आती है तुला और वृश्चिक। तो आइए देखते हैं आपके लिए क्या कहता है आज का दिन, क्या चाहता है आपसे, और आप कितने तैयार हैं आज के दिन के आने वाले पलों के स्वागत के लिए। तुला राशि वालों को जिंदगी में किसी भी तरह की सफलता पानी है तो खुद पे भरोसा करना होगा, और उसी भरोसे में कमी आती चली जा रही है, जबकि हालात आपकी हर तरह से मदद कर रहे हैं। काम के प्रति आपका समर्पण कुछ ऐसा है जिसमें आपको कई चीज़ें अच्छी नहीं लग रही, पर अगर अच्छी नहीं लग रही तो उन्हें सुधार लें और वो अपनी मेहनत से कर लें, क्योंकि कोई और विकल्प नहीं है। क्या करना चाहिए समय में? आपकी मेहनत बिखरी पड़ी है, आप कर तो बहुत कुछ रहे हैं, पर उससे पूरा लाभ मिल जाए ऐसा होना मुश्किल है। इसलिए आपको मनन करना होगा और अपने फैसलों को नई नज़र से देखना होगा। क्या ना करें इस समय में, किसी भी तरह का अविश्वास अपने मन में बिल्कुल बनने ना दें, क्योंकि ऐसा करने से आप अपनों को खुद से दूर करते चले जाएंगे। अविश्वास से विचारों का मतभेद पैदा होता है
और विचारों के मतभेद से लड़ाई झगड़े की परिस्थिति बनती है। इसलिए किसी छोटी बात को भी बड़ी समस्या में परिवर्तित बिल्कुल ना होने दें। अचानक धन लाभ का सपना है मन में और ऐसे योग भी बनते चले जा रहे हैं जिसमें परिस्थितियां आपकी मदद करें। पर इस समय की समस्या ये है कि आपके खर्चे बढ़े हुए हैं और नुकसान का योग भी साथ ही साथ चल रहा है। इसलिए ऐसे किसी प्रयास में अपने पैसे को आप कहीं फंसाते ना चले जाएं। कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि किसी भी तरह का खतरा बिल्कुल मोल न लें। घर परिवार में सुख है, पर जीवन साथी को ज्यादा समझने की और संभालने की जरूरत है। समस्या जीवन साथी के साथ नहीं है, समस्या आपके अपने विचारों में है और आपकी बोलचाल में है, जिसमें सख्ती नजर आ रही है, जिसकी वजह से आप लोगों को अपने से दूर करते चले जा रहे हैं। वृश्चिक राशि वालों का मन उचाट होगा तो कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा और उसका बुरा असर आपके कामकाज पर और आपके कामकाज की गुणवत्ता पर पड़ेगा। इसलिए अपने मन को तो आपको संभालना ही पड़ेगा। अगर कोई परेशानी चल रही है तो थोड़ा सा शांत हो जाएं और अपनी अच्छाइयों की ओर भी साथ ही साथ देख लें। क्या करना चाहिए समय में? जब भी परेशानी का दौर हो तो अपनी अच्छाइयों की ओर देखना चाहिए। और इस समय की आपकी अच्छाई ये है कि आपने मेहनत से अपने ज्ञान को बढ़ाने में और सुधारने में सफलता प्राप्त की है। इसी के चलते आपके प्रदर्शन में भी इजाफा हो सकता है। क्या ना करें इस समय में? सिर्फ ये ना सोचते चले जाएं कि लोग आपके खिलाफ हैं, और ये भी ना सोचते चले जाएं कि कोई ज़रूरत से ज़्यादा आपकी मदद करेगा। अगर विचार नहीं मिलेंगे तो कोई भी अपना साथ छोड़ जाएगा और इस समय यही ठीक नहीं है। काम और कारोबार की स्थिति को इस रूप से समझना होगा कि स्थिरता बनी रहे। इसलिए अपने मन को भटका के किसी भी तरह की इंस्टेबिलिटी को बढ़ाते चले जाना भी ठीक नहीं होगा। कोशिश ये करनी पड़ेगी कि दिल की आवाज़ के बदले आप अपने दिमाग से काम लें। आपका दिमाग क्या कह रहा है, आपकी परिस्थितियां क्या आपको समझाना चाह रही हैं, उस गाइडेंस से चलें। रिश्ते संभले हुए हैं, पर उसमें नियमित हो जाने की ज़रूरत है। आपकी अपनी कोशिशों से कोई प्यार का रिश्ता भी बढ़ सकता है, पनप सकता है और फल सकता है, पर किसी ना किसी अज्ञात डर की वजह से आप अपने कदम आगे नहीं बढ़ा पा रहे। लेकिन आपको अपने कदम लगातार आगे बढ़ाने हैं, क्योंकि आप हैं अब राशिफल के साथ, तो रुकना नहीं है। कैसी भी परिस्थितियां क्यों ना हो, अपने अंदर सकारात्मक बदलाव लाते हुए हमें आगे बढ़ना है, हर हाल में बढ़ना है और अपनी मंजिल तक पहुंचना है। और याद रखना है, अभी आखिर में भविष्य दर्पण खुलना बाकी है, इसलिए साथ बनाए रखना है। सवाल लेते हैं। सवाल है जिनका, उनका नाम नहीं लेना है, क्योंकि ये थोड़ा परिवार से जुड़ा हुआ व्यक्तिगत सवाल है। 8/6/1997 7:52 सुबह जन्म हुआ है। छोटी सदरी, राजस्थान। बीएड किया है आपने और अब आप टीजीटी की तैयारी कर रही हैं। अभी सफलता नहीं मिल पाई है। शायद इसके पीछे कारण ये भी है जो आपने लिखा है कि पारिवारिक स्थितियां बहुत मददगार नहीं हैं। एक बिटिया है 3 साल की, जिसको परिवार का यानी ससुराल वालों का प्यार नहीं मिलता है। आपने ये भी लिखा है कि आपके पति को कुछ ऐसी आदतें हैं जिसकी वजह से घर में बहुत क्लेश का माहौल रहता है। क्लेश तलाक तक पहुंच जाता है। तो इस विपरीत परिस्थितियों में आप पढ़ने की कोशिश कर रही हैं, तो आप फाइटर हैं, आप एक विजेता हैं। ये हिम्मत जरूर बना कर रखिए, जरूर आप इस मुश्किल वक्त को मात दे पाएंगी। आपकी कुंडली क्या कहती है, आपको क्या ज्योतिष गुरु बताते हैं? इनका सवाल यही है कि शादीशुदा जिंदगी कैसी रहेगी, क्या ये रिश्ता चल पाएगा, जो टेंशन भरा माहौल है, और कब तक एक अच्छी नौकरी लग पाएगी? आपकी कुंडली है जी मिथुन लगन की और मिथुन राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी शनि की, और अंतर्दशा चल रही है बृहस्पति की दिसंबर 2023 तक। 3 साल हो गए आपकी शादी को, एक बिटिया है और शादीशुदा जीवन में तनाव है, आपने लिखा। और फिर आपने लिखा कि क्या ये रिश्ता चल पाएगा। देखिए, इतनी ज़्यादा स्थिति आपके मन में, इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी सी आ गई है कि आप यहाँ तक ये सवाल पूछ रहे हैं। देखिए, जहाँ तक शादी का सवाल है, मुझे ऐसा लगता है कि विचारों का मतभेद तो है, वो आपकी कुंडली दर्शा ही रही है, लेकिन आप भी अपनी ओर से बात को बढ़ाती हैं। मैं आपकी गलती नहीं निकाल रहा, साथ ही साथ इस बात को समझा रहा हूँ कि हो सकता है उसके वाजिब कारण हो जिसकी वजह से वो बात बढ़ती है या आपकी ओर से बात बढ़ती है, और कोई वाजिब कारण उसके पीछे हो सकता है। फिर भी
कुंडली का इशारा यह है कि शादीशुदा जीवन में सुधार हो सकता है जी दिसंबर 2023 के बाद। तो ये बहुत अच्छी बात है। थोड़ा सा अपना भी संयम बनाए रखिएगा उस समय, ताकि बात जो है संभल जाए और ज़िंदगी सही रूप से अपनी पटरी पर चले आगे। जहाँ तक आपने जॉब की बात कही है और टीचिंग फील्ड की बात कही है, तो अप्रैल मई 2023 में जो जॉब मिले पहले उसे ले लें, चाहे वो टेम्परेरी जॉब ही क्यों ना हो, और फिर आगे चल के उसमें सुधार हो या अपनी मेहनत से आप उसमें आगे सुधार ला सकें, वो दूर की बात है। लेकिन पहले अपना कैरियर बनाना ज़रूरी है और उसके लिए वो समय बनता है जी अप्रैल मई 2023 से। तो बहुत अच्छी बात यह है कि अप्रैल मई 2023 में आपका करियर बन सकता है। तो पहली जंग आप जीत जाती हैं। यहाँ से थोड़ी स्थिरता आनी शुरू होगी, थोड़ी शांति आप महसूस करेंगे अपने आसपास। दिसंबर 2023 में पारिवारिक रिश्ता भी बेहतर होता दिखाई दे रहा है। तो आपने अभी तक बहुत फाइट की है ज़िंदगी के साथ, लेकिन जिस हिम्मत से आप डटी रही हैं, यही हिम्मत आपको एक सुंदर कल की तरफ लेकर जा रही है। हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं कि आपकी ज़िंदगी बहुत बेहतर हो आगे की। आगे हम भी बढ़ते हैं सर, और अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पर धनु और मकर आपकी। तो आइए देखते हैं आपके लिए दिन कैसी परिस्थितियां लेकर आ रहा है और उन अलग अलग परिस्थितियों के लिए आप कितने तैयार हैं। तैयारी का मतलब यह है कि परिस्थितियां आपके सामने दिन लेकर आएगा, आपको एक्ट या रिएक्ट करना है उनमें। कैसे करना है ये बताते हैं आपको। धनु राशि वालों के लिए बहुत भाग्यशाली समय है, पर आप उस अच्छाई का फायदा नहीं उठा पा रहे, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा ही सोचते चले जा रहे हैं और उन चीज़ों के प्रति सोचते चले जा रहे हैं जिनका इस समय कोई मतलब नहीं है। मन का भटकाव खुद का बनाया हुआ है और आपकी परेशानियां आपकी भावुकता से जुड़ी हुई हैं। क्या करना चाहिए इस समय में? घर परिवार की उन खुशियों की ओर देखें जो भरपूर बनी हुई हैं। इसलिए किसी भी तरह का गुस्सा करने से बचें। जिंदगी की नेमतों की ओर भी देख लेना चाहिए, ताकि आप ईश्वर के प्रति शुक्रगुजार हो सकें कि आपको क्या क्या मिला। क्या ना करें इस समय में? अपनी आर्थिक स्थिति को लेके अपने मन में असंतोष ना पैदा करते चले जाएं, क्योंकि इसका एक दूसरा असर ये हो सकता है कि आप पैसे से जुड़ा मनमुटाव पैदा कर लें और लोगों से दूर होते चले जाएं, और इस समय यही ठीक नहीं। आपकी सेहत ठीक है, पर आपको अपनों की चिंता हो सकती है। फिर भी ऐसा लगता है जैसे बहुत सारा आशीर्वाद है आपके साथ जुड़ा हुआ कि सब कुछ संभला रहे। अपनों का ख्याल जरूर करें, पर व्यर्थ में चिंता ना लगाएं, क्योंकि ज़िंदगी में जो होता है वो ईश्वर की इच्छा से भी होता है। इसलिए बहुत सारी चीज़ों को कबूल कर लेने में ही फायदा है। आर्थिक स्थिति ठीक है, क्योंकि भाग्यशाली परिस्थितियां बनी हुई हैं। ये और बात है कि आप अपनी आर्थिक स्थिति को लेके और ख़ासकर अपनी समृद्धि को लेके बहुत ज़्यादा खुश नहीं हैं। इसलिए आपको अपनी सोच में परिवर्तन लाना होगा और अपनी उपलब्धियों से खुश रहने की आदत भी डालनी ही पड़ेगी। मकर राशि वालों को काम और कारोबार के प्रति ज़्यादा ध्यान देने का समय है, क्योंकि बहुत सारी चुनौतियां नज़र आ रही हैं। लोग भी शायद आपसे उतने खुश नहीं हैं जितना होने चाहिए। उसका एक कारण ये भी है कि आपके प्रदर्शन में कमी है और कोई ना कोई आपकी ओर से गलती हो सकती है। ऐसा ना सोचते चले जाएं कि आप ही सही हैं, क्योंकि गलती भरे समय में हालात को पूरी तरह से समझना ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्या करना चाहिए समय में? अपनी कोशिशों को और ज़्यादा बढ़ावा देना होगा और बहुत ज़्यादा नियमित हो जाना होगा। इस समय मन के भटकाव से बचना होगा और किसी यात्रा या बदलाव से भी बच के ही निकल जाना ही बेहतर होगा। यथास्थिति बनाए रखने से आप बहुत सारी चीज़ों को संभाल भी पाएंगे। क्या ना करें इस समय में? काम के प्रति अपने मन में किसी भी तरह का अविश्वास न पैदा होने दें, क्योंकि ऐसा करने से आपकी मेहनत भी उस तरह का फल नहीं दे पाएगी जितनी आप मेहनत कर रहे हैं। इसलिए थोड़ा सा भरोसा भी बनाए रखें और थोड़ी सी उम्मीद भी बनाए रखें। उम्मीद के चलते ही इंसान कुछ बेहतर करता है और तभी जाके लोगों का पूरा सहयोग भी मिलता है। काम और कारोबार से जुड़े बहुत सारे दबाव हो सकते हैं और आपसे वो लोग नाराज़ हैं जिनसे आपको काम पड़ता है, पर इसलिए आपके काम में रुकावटें आ सकती हैं। अपनी विनम्रता बना के आपको उस तालमेल को बढ़ाना होगा जिसमें कमी आती चली जा रही है। पैसे की स्थिति इसलिए ठीक है क्योंकि हालात ने आपकी बहुत मदद की है और इस समय तो वैसे भी
ऐसी भाग्यशाली परिस्थितियां हैं कि आपकी मेहनत भी बनी रहे, जिसका अच्छा असर आपकी आर्थिक स्थिति पर पड़े। आपकी प्राथमिकता इस समय दो चीज़ों की ओर नज़र आ रही है। एक ओर तो अपनों की ज़रूरतों को पूरा करना है और दूसरी ओर अपनी बचत को और अपनी समृद्धि को बनाए रखना है। इस सारे प्रयास में हालात आपकी हर तरह से मदद करेंगे, ऐसा ही कहता है आपका राशिफल। तो हालात तो आपकी मदद करेंगे ही, लेकिन उससे ज़्यादा हम आपकी मदद करने के लिए तत्पर हैं राशिफल लेकर। तो हर रोज़ हमारे साथ रहिए, ज़िंदगी के हर महत्वपूर्ण फैसले में हमें शामिल कीजिए। ये साथ आपको बहुत मजबूती देगा, बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी आपको कि ज़िंदगी में आगे कैसे और कब बढ़ना है। खैर, हमें तो आगे बढ़ना ही है, क्योंकि बढ़ना प्रकृति का नियम है। और बढ़ते हुए हमें बात करनी है आखिरी सवाल की। आखिरी सवाल हरिनाथ प्रसाद अपनी बेटी तानिया के लिए पूछ रहे हैं। डेट ऑफ बर्थ 6/12/1992, 5:30 शाम को जन्म हुआ है आजमगढ़ ज़िले में। फैशन डिज़ाइनर हैं बिटिया आपकी, और अब आप चाहते हैं कि उनकी शादी होनी चाहिए। तो ज्योतिष गुरु यही इनका सवाल है कि उम्र अब बढ़ रही है, रिश्ते बहुत देखे लेकिन बात कहीं बन नहीं पा रही है। तो करियर उन्होंने बना लिया, फैशन डिज़ाइनर हैं, अब शादी कब तक? हरिनाथ जी, आपने अपनी बेटी तानिया के बारे में पूछा। तानिया की कुंडली है जी वृषभ लगन की और मेष राशि की। उसकी महादशा चल रही है जी चंद्रमा की, और अंतर्दशा चल रही है मंगल की, जनवरी 2023 तक। कब तक शादी होगी? क्योंकि जब देरी हो जाती है तो माँ बाप के मन में बहुत सारी चिंता उभरती है, और यही सच्चाई है ज़िंदगी की कि कई बार देरी हो ही जाती है। फिर भी अच्छे समय में ही शादी करनी चाहिए, और अभी का समय भी बहुत ज़्यादा अनुकूल नहीं बना हुआ, थोड़ा सा और इंतज़ार करना पड़ेगा। अच्छा समय बनता है जी तानिया की शादी के लिए, वो है अक्टूबर-नवंबर 2023, अब से लगभग 1 साल के बाद। तो आप इस बात को समझिए कि उस समय में भी जब शादी होगी उस समय के आसपास भी बहुत ज़्यादा तालमेल बनाए रखने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि उसी से फिर शादीशुदा जीवन में और ज़िंदगी में सुख और सुकून बना रहेगा। और अब इसी के साथ वक्त आ गया है आखिरी 2 राशियों के बारे में आज के दिन को जानने और समझने का। तो कुंभ और मीन राशि आपके लिए कैसे हैं आज के दिन के इशारे, और आप कितने हैं तैयार उसके लिए? तो आइए देखते हैं धन, करियर, कारोबार, सेहत, रिश्ते नाते, इन सब के लिहाज से आज का दिन क्या चाहता है आपसे। कुंभ राशि वालों को अपनों का आशीर्वाद मिला हुआ है, इसलिए हालात हर तरह से आपके साथ हैं। ये और बात है कि आपने अपने मन में बहुत सारी आलोचना बना रखी है और आपने लोगों से दूरियां बना रखी हैं, इसलिए आपको अपनों की अच्छाई भी उस रूप से नज़र नहीं आ रही जितनी की ज़रूरत है या जितनी आपको नज़र आनी चाहिए। क्या करना चाहिए इस समय में? अपनी मानसिकता को बदलना होगा, और बहुत ज़्यादा नकारात्मक विचारों को बढ़ाते चले जाने से भी बचना होगा। कई बार अपनी कमी और गलतियों को समझने में कोई ना कोई कमी रह जाती है। आपके लिए भी इस समय ऐसा ही दौर चल रहा है जिस ओर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। क्या ना करें इस समय में? हालात के प्रति अपनी सोच को नकारात्मक बनाते चले जाना ठीक नहीं है। अगर मन में पहले से ही आप घुटन पैदा कर लेंगे तो कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा और गलतियां होती ही चली जाएंगी। और ये तो वैसे भी समय ही ऐसा है जिसमें आपको लोगों से ज़्यादा जुड़ना होगा ताकि आपको उनकी अच्छी सलाह मिल सके। रिश्तों की अच्छाई को इस रूप से समझें कि लोग आपका साथ देना चाह रहे हैं, और उसमें एक अच्छाई ये भी है कि आपकी कोशिशें कारगर हो रही हैं। अगर कमी है तो वो ये है कि किसी प्यार के रिश्ते में जिसमें आप जुड़ना चाह रहे हैं पर अभी उसका समय नहीं आया है। सेहत के प्रति लापरवाही अच्छी नहीं है। इस समय तो लापरवाही के बहुत सारे कारण हैं। आपकी ज़िंदगी के अनुशासन में कमी नज़र आ रही, इसलिए आप सूझबूझ से नहीं चल पा रहे। ऐसा लगता है आपको कोशिश करनी होगी कि सेहत के प्रति आप और ज़्यादा जागरूक हो जाएं। मीन राशि वाले ये समझ लें कि ज़िंदगी की चुनौतियां हम सब के लिए बनी हैं, पर उनसे घबरा जाना ठीक नहीं है। ये समय ही ऐसा है जो आपकी नकारात्मकता को बढ़ाए हुए है। क्या करना चाहिए समय में? आपके अंदर हर तरह का भरोसा है, पर उसका पूरा इस्तेमाल करने में कमी नज़र आ रही है। मन भटक रहा है और बहुत जल्द काबू में भी आ जाएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा भावुक होते चले जाने से फिलहाल आपको बचना ही होगा। क्या ना करें इस समय में? ऐसा ना सोचते चले जाएं कि लोग आपके खिलाफ हैं, क्योंकि ऐसा सोचने से आप अच्छे भले रिश्तों को भी कमज़ोर करते चले जाएंगे, और इस समय यही ठीक नहीं है। किसी प्यार के रिश्ते से जुड़ी परेशानियों का बुरा असर ज़िंदगी के बाकी रिश्तों पर बिल्कुल ना पड़ने दें।
सेहत से जुड़ी छुटपुट परेशानियां हो सकती हैं। आपके मन में अपने बच्चों के लिए भी चिंता हो सकती है, पर चिंता लगाने से कुछ हासिल नहीं होता। इसलिए आपको वो सारे प्रयास करने हैं जो आपकी चिंताओं को दूर करते चले जाएं। हर बात की तह तक पहुंचने की जरूरत पड़ेगी। आर्थिक स्थिति ठीक है और थोड़ी सी कोशिश से और मेहनत से आप उसे संभाल भी सकते हैं। इसका एक दूसरा पहलू भी है कि आपके कामकाज की स्थिति ठीक है, जिसकी वजह से धन लाभ बना हुआ है और उस लाभ को बनाए रखने की और बचाए रखने की ही जरूरत है। तो लाभ को बनाए रखना है, लाभ को बचाए रखना है और हमें आगे बढ़ना है भविष्य दर्पण की तरफ। तो आइए देखते हैं आज के भविष्य दर्पण में किस राशि का चेहरा उभरता है और उनके लिए कौन कौन सी काम की बातें की जाती हैं ज्योतिष गुरु की तरफ से। आइए चलते हैं। धनु राशि वालों के लिए भविष्य दर्पण ये कहता है जी कि आने वाले दिनों में आपकी परिस्थितियां और बेहतर होती चली जाएं। कामकाज के प्रति तकदीर आपका साथ निभाए और आपकी सूझबूझ बनी रहे, और इसी वजह से आपको अपनी विनम्रता भी बनाए रखनी होगी और अपने फैसलों में भी यही सूझबूझ बनानी होगी कि आप जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल कर सकें, और उसके लिए परिस्थितियां आने वाले दिनों में आपके लिए अनुकूल ही बन रही। तो जिनके लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं उनको बधाई, लेकिन जिनके लिए प्रतिकूल हैं उन्हें भी हम अनुकूल बना सकते हैं अपने दम पर, अपनी मेहनत से, अपनी सोच से, अपनी सही प्लानिंग से। और ये सब कुछ करता है आपके लिए आपका अपना शो राशिफल। तो कल फिर होगी आपसे मुलाकात। आज के लिए वक्त है अब आप सबसे इजाजत लेने का। तो ज्योतिष गुरु बहुत बहुत शुक्रिया आज के लिए। जी आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, हर रोज की तरह आज भी राशिफल से जुड़ने के लिए। तो यूं ही जुड़े रहिए। अगर जीवन में कोई भी समस्या, कोई भी मुश्किल है या कोई भी राय आप लेना चाहें, ज्योतिषीय राय, तो rashifal@timesgroup.com हमें ईमेल करें। सवाल में जरूरी है डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ। बेहतर है कि जब आप प्लेस लिखें तो वहां पर आप अपने राज्य का नाम जरूर लिखें, क्योंकि कभी कभी एक शहर 10 राज्यों में पाया जाता है या एक ही राज्य में एक नाम से 4 वो जगह मिल जाती हैं। तो बस इन चीज़ों का ख्याल रखिए। हम आपका ख्याल रखेंगे कल भी ठीक इसी समय ज्योतिष गुरु के साथ लेकर आपका अपना शो राशिफल। तब तक देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए टाइम्स नाउ नवभारत। नमस्कार।